अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। राम मंदिर के ऊपर परचम इस हकीकत की गवाही के हक की बिलाखिर बातिल पर फतह होती है। सदियों पुराने जख्म भर रहे हैं। साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए रोड मैप तैयार, वजीर आजम मोदी। मेरिट मजहबियाँ जात नहीं, दाखिलों की रहनुमाई करनी चाहिए। बिजली नरखों में इजाफे की खबरें बेबुनियाद, नायब वजीर आला। शदीद ठंड के चलते कश्मीर और जम्मू सूबे के स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान। अव्वल से 8वीं तक 1 दिसंबर, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक 11 दिसंबर से सरमाई तातीलात। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज, मुल्क के खूबसूरत तरीन मुकामात में से एक। रवा मौसम सयाहों के लिए एक खास तवज्जो का मरकज, पंजाब गवर्नर। और दहशतगर्दी और इसके मददगारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई। NIA अदालत ने पुलवामा हमले की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल मकान को जब्त करने का हुक्म दिया। अब पेश है इन खबरों की तफसील। आज पूरी कौम और दुनिया राम में डूबी हुई है, क्योंकि सदियों पुराने जख्म भर रहे हैं की बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों का दर्द खत्म हो रहा है, क्योंकि 500 साल से जलने वाला आजम आखिरकार अपनी तकमील को पहुंच गया है। राम मंदिर की तामीर की रस्मी तकमील के मौके पर भगवा झंडा लहराने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लम्हा कौम के लिए सकाफती बहाली की अलामत है। वजीर आजम ने कहा कि आज पूरी कौम और दुनिया राम में डूबी हुई है। सदियों पुराने जख्म भर रहे हैं, सदियों का दर्द बंद हो रहा है, क्योंकि 500 साल से जलने वाला आजम आखिरकार अपनी तकमील को पहुंच गया है। परचम कुशाई को एक मुनफरिद और इल्हा लम्हा करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि राम मंदिर के ऊपर मुकद्दस परचम इस हकीकत की गवाही के तौर पर खड़ा होगा कि हक की बिलाखिर बातिल पर फतह होती है। तमाम राम भक्तों और मंदिर की तामीर में ताउन करने वालों को मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा कि अयोध्या हमेशा से ऐसी सरजमीन रही है जहाँ आदर्श तर्ज अमल में तब्दील होती है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी को पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठानी चाहिए और उन्हें सुर्खियों में रहने की कोशिश बंद करनी चाहिए। नायब वजीर आला ने कहा कि वजीर आला ने वाजिया कर दिया है कि बिजली के नरखों में इजाफे की कोई तजवीज नहीं है। उन्होंने कहा कि आगा साहब को एहतजाज करने से किसी ने नहीं रोका। वह एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट है और उन्हें वहां आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि रुकन असेंबली का अपना प्रोटोकॉल है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि तालीम को मजहबी या जात पात की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में दाखिला सख्ती से मेरिट पर होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोग बिलावजह इसको मसला बना रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर और जम्मू सूबों के सरमाई जोनों के लिए मरहलावार मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान किया। इस जमन में स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी राम निवास शर्मा की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा के मुताबिक प्री प्राइमरी क्लासों की छुट्टियां कल यानी नवंबर 26 से 28 फरवरी 2026 तक होंगी। हुक्मनामा में मजीद कहा गया है कि इस तरह से अव्वल से 8वीं जमात तक के लिए छुट्टियां 1 दिसंबर से फरवरी 28 तक रहेगी, जबकि यह भी कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के लिए मौसमी सरमा की छुट्टियां 11 दिसंबर से 22 फरवरी 2026 तक रहेंगी। स्कूल एजुकेशन महकमा ने यह भी कहा कि तमाम टीचिंग फैकल्टी छुट्टियों के दौरान किसी भी तालीमी सरगर्मी के लिए दस्तयाब रहेंगे। हुक्म में कहा गया है कि तालीमी अमला 20 फरवरी 2026 को स्कूलों को खोलने के इंतजाम करने के लिए अपने मुतल्लिका स्कूलों में वापस रिपोर्ट करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि मंदरजा बाला शेड्यूल की तामील में इदारों के सरबराहान या तदरीसी अमले की तरफ से किसी किस्म की कोताही की सूरत में कवायद के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, जो इस वक्त कश्मीर के दौरे पर हैं, ने मंगल को वादी की कुदरती खूबसूरती और सर्द मौसम की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों अवामिल सयाहों को बड़ी तादाद में अपनी तरफ मुतवज्जा करते रहते हैं और खित्ते की सियाहत की बहाली में अहम किरदार करते हैं। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए गवर्नर कटारिया ने कहा कि साल के इस वक्त कश्मीर का मौसम सयाहों के लिए एक खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है।
انہوں نے کہا کہ وادی ہمیشہ ہندوستان کا تاج اور ملک کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک رہی ہے۔ ان کے مطابق درجہ حرارت میں تیزی سے گراوٹ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ اس نے سردیوں کے تجربات کے خواہش مند مسافروں کے لیے کشمیر کی رونق کو بڑھا دیا تھا۔ حالیہ پہلگام حملے کا براہ راست حوالہ دیے بغیر گورنر نے کہا کہ ایسے واقعات کو سیاحت کے شعبے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ تامر ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔